हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। कक्षा 12 में बोर्ड विद्यार्थियों के अध्याय नंबर 4 में बिहारी जी के कुछ दोहे चलते हैं। बिहारी जी की सतसई से इसमें दोहे लिए गए हैं। सतसई उनके रचना का नाम है। इसमें कुछ 700 के लगभग दोहे हैं। सबसे पहले उनके कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं, जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका जन्म है वो 1595 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु हुई थी 1663 में। गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के महान कवि बिहारी जी का जन्म है वो ग्वालियर के निकट बसवा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा, जिनको मिर्जा राजा जयसिंह कहा जाता है, उनके दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्का रानी के मोह पास में राज कर्तव्य भूले हुए राजा को एक दोहे द्वारा सचेत किया था, सावचेत किया था। राजा जयसिंह है वो अपनी अल्पवयस्क नई नवोढ़ा रानी के मोह पास में बंधे हुए थे और अपने राज कर्तव्य को भूल रहे थे, अपने राज दरबार में नहीं आ रहे थे, तो उनको एक दोहे के माध्यम से सचेत किया और राज कार्य का ध्यान करवाया। काव्य पारखी राजा थे जयसिंह। उन्होंने उनका सम्मान किया और अपने दरबार में सम्मान सहित स्थान दिया। बिहारी जी ने सतसई की रचना की। ये ध्यान रखिए, इनकी रचना का नाम है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही रचना है पूरे विश्व में, संसार में। कवि ने भक्ति के, नीति के, श्रृंगार के, प्रकृति चित्रण के, ज्योतिष के और बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की है। कीर्ति यानी प्रसिद्धि, अक्षय यानी जो जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी कम न हो। तो इस एक रचना के माध्यम से उन्होंने संसार भर में प्रसिद्धि प्राप्त की है। इस सतसई में भक्ति के दोहे हैं, नीति के दोहे हैं, श्रृंगार के दोहे हैं, प्रकृति चित्रण के भी हैं, ज्योतिष के भी हैं। इस प्रकार से संसार के बहुत जगह हमारे काम आने वाली बातें इन दोहों में दी गई हैं। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए और राधा कृष्ण की क्या करने लगे, भक्ति करने लगे। उनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य है, कथन में विचित्रता है, सार गर्भित है, कहते हैं तो गागर में सागर भरने वाले हैं। अन्योक्ति है, एक प्रकार का अलंकार होता है। प्रस्तुत जो भी चीज होती है उसको ध्यान में रखते हुए जो अप्रस्तुत है, जो चीज है ही नहीं, उसका ज्ञान करा देना अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। अन्य जोड़ उक्ति, अन्य के माध्यम से कथन कहना। अर्थ गांभीर्य है, मतलब अर्थ में गंभीरता है। अर्थ विस्तार है, आलंकारिकता है, अलंकारों का प्रयोग भी किया है, सहज प्रयोग किया है, जानबूझकर प्रयोग नहीं किया है। और कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश इनके दोहों में मिलता है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कुछ विद्वानों ने कहा है इनके बारे में कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर। नावक यहां पर क्या है, शिकारी। देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कहते हैं कि सतसई के जो दोहे हैं वो शिकारी के तीर के समान है, जो देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन क्या करते हैं, घाव बहुत गहरा करते हैं। तीर देखने में छोटा लगे लेकिन घाव क्या करता है, गंभीर करता है, गहरा करता है। इसी प्रकार दोहे हैं वो छोटे दिखाई देते हैं लेकिन उनका अर्थ है वो बहुत ज्यादा है, महान है, बड़ा है। प्रस्तुत पाठ में बिहारी जी के भक्ति के कुछ दोहे दिए हैं, नीति के कुछ दोहे दिए हैं और अंत में श्रृंगार के दोहे दिए हैं। बहुत ही आकर्षक दोहे दिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है पहले दोहे में कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने प्रभु श्री कृष्ण को उलाहना दिया है, उपालम यानी उलाहना दिया है कि आपको संसार की हवा लग गई है। संसार की हवा मतलब संसार का प्रभाव हो गया आपके ऊपर, जो मेरी सुध नहीं ले रहे हो, मेरा भला नहीं कर रहे हो। अगले दोहे में मुक्त आत्माओं के सानिध्य में अधम व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। मुक्त आत्माएं मतलब सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, संसार से रिश्ता तोड़ करके अपना जीवन ईश्वर भक्ति में लगा लेने वाले, ऐसी मुक्त आत्माओं के सानिध्य यानी निकट रह करके अधम, बुरे से बुरा पापी व्यक्ति भी क्या हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का
आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती हैं एक दोहे में, और उस मुरली को वो कहती हैं तभी देंगे जब आप हमसे बातें करोगे, अर्थात बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोनी हंसे देन कहे नट जाए। इस दोहे में हम पढ़ेंगे, वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा के ही मोर नाचते हैं, क्योंकि कृष्ण जी का नाम भी घनश्याम था और बादलों भी को भी घन कहते हैं, तो श्री कृष्ण के आते ही मोरों को लगता है कि बादल आ गए। ये भी एक आकर्षक दोहा। नायक नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। आंखों ही आंखों के इशारों में पूरे भवन में भरे हुए लोगों के बीच नायक नायिका अपने आंखों के इशारों से बात कर लेते हैं। ये भी एक दोहे में। झीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित होती है जैसे सागर में कल्प वरस की कोई एक डाली लहरा रही हो। तो इस प्रकार के कुछ दोहे दिए गए हैं। चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। नीति, भक्ति और श्रृंगार के दोहे। प्रिय विद्यार्थियों, याद रखें ये दोहे छोटे जरूर हैं, अर्थ में इनमें क्या है, गंभीरता है। ध्यानपूर्वक पढ़ें, एक एक लाइन को पढ़ें। साथ में आप जानते हैं कि व्याख्या पूछी जाती है तो व्याख्या से संबंधित जो विशेष आता है अलंकार संबंधित वो भी हम करते चलेंगे और उनको भी ध्यान रखना है, याद रखना है। कवि कहता है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तनिकी झाई परे हर श्याम हरित दुति होई। अर्थात हे राधा नागरी, हे नागरी, नागरी मतलब चतुर, हे चतुर राधा, सोई वही चतुर राधा, मेरी भव यानी संसार की, बाधा संकट, हरो मतलब समाप्त करो, हे राधा, हे चतुर राधा, मेरी सांसारिक कष्टों को क्या करो, समाप्त करो, वही राधा, सोई यानी वही राधा, जा तन की जिसके तन की, छाई मतलब छाया, परे पड़ने पर, जिसके तन की छाया पड़ने पर, श्याम अर्थात श्री कृष्ण, हरित दुति होय, श्री कृष्ण के चेहरे पर भी क्या आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। हरित दुति, दुति यानी चमक, हरि मतलब उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा जाती है। तो सोई वही राधा, चतुर राधा, मेरे संसार की भी बाधाएं हरे, जिसके तन की छाया भर पड़ने पर भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। आशा है ये दोहा समझ आ गया होगा कि जिसके शरीर की सुंदर शरीर की चमक पड़ने से श्री कृष्ण के चेहरे पर भी चमक आ जाती है, वही राधा मेरे संसार की बाधाओं का भी हरण करे। तो भक्ति का एक सुंदर दोहा समझ आ गया होगा। राधा के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी जी कहते हैं, तो पर वारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। अलंकार दिख रहा होगा यहाँ पर, यमक अलंकार, उर्वशी उर्वशी उर्वशी, तीन शब्द एक जैसे लेकिन अर्थ अलग अलग। चलिए कर लेते हैं। तो पर वारो, तुम पर, वारू न्योछावर करूं, उर्वशी उर्वशी, इंद्र की अप्सरा उर्वशी। हे राधिका, हे सुंदर राधिका, तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुम पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर कर सकता हूं। वारो मतलब न्योछावर करना, न्योछावर करना, तुम पर मैं इंद्र की अप्सरा उर्वशी भी न्योछावर कर सकता हूं। सुन राधिके सुजान, हे चतुर राधिका सुनो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे सौंदर्य के ऊपर इंद्र की अप्सरा भी न्योछावर है। तुम मोहन के उर्वशी, उर यानी हृदय, बसी यानी बसना, तुम श्री कृष्ण के, मोहन यानी श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो, हुए ठीक वैसे ही जैसे उर्वशी बसी हुई है। जैसे उर्वशी किसी के हृदय में बस जाती है उनकी सौंदर्य के कारण, ठीक वैसे ही तुम भी उर्वशी के समान मन मोह लेने वाली मोहन के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कर चुकी हो, बस चुकी हो। ठीक है, तो क्या कहना चाहती हैं कि हे राधिका, सुंदर राधिका, तुम्हारे सौंदर्य के आगे तो मैं उर्वशी को भी न्योछावर कर सकता हूं, तुम मोहन के हृदय में उर्वशी के समान बसी हुई हो।
फिर आगे कर लेते हैं। पहली पंक्ति है, बंधु भय का दीन के को तारो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। झूठे बिरद कहाई क्या कहते हैं? बंधु भय का दीन के, उलाहना देते हुए, उपालंब देते हुए बिहारी जी कहते हैं, हे ईश्वर, हे भगवान, हे मेरे श्री कृष्ण, बंधु मित्र, भय हुए, का दीन के किस दुखी के। भगवान श्री कृष्ण को दीन बंधु कहते हैं। दीन बंधु यानी गरीबों का भाई, सहायक, मित्र। तो ऐसे ही दीन बंधु कहलाते हो क्या तुम कौन से गरीब दुखी के मित्र हो? मेरे जैसे दुखी को के मित्र तो तुम हो ही नहीं, सहायता करते ही नहीं हो। को तार्यो रघुराई, हे रघुराम, हे राजा राम, हे रघु। अब यहां पर श्री कृष्ण को क्या कहा है? रघुराम कहा है, क्योंकि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार थी। तो यहां पर भी हम रघुराम ले या श्री कृष्ण ले, एक ही बात है। तार्यो मतलब उद्धार करना। हे श्री कृष्ण या हे रघुराम, आपने किसका उद्धार कर दिया? को तार्यो, किसका उद्धार कर दिया हे भगवान? और तुम दीन बंधु कैसे कहलाते हो? कौन से दीन यानी दुखी के बंधु हो गए? मेरे जैसे दीन व्यक्ति के तो तुम मित्र हुए नहीं, सहायक हुए नहीं, मैं तो दुखी हूं। टूटे टूटे फिरत हो, टूटे टूटे मतलब अत्यधिक प्रसन्न, फिरत घूम रहे हो अपनी प्रशंसा में, दीन बंधु कहला करके ही घूमते रहते हो अपनी प्रशंसा में। झूठे बिरद, बिरद यानी प्रसिद्धि, दीन बंधु वाली झूठी प्रसिद्धि कहते हो तुम कि तुम दीन बंधु हो, गरीब व्यक्तियों के, दुखी व्यक्तियों के सहायक हो। ये झूठी प्रसिद्धि में ही तुम क्या करते हो? टूटे टूटे फिरते हो, प्रसन्न हुए फिरते हो। मेरे जैसे दुखी व्यक्ति का कल्याण करो, तब मैं जानूं कि तुम दीन बंधु हो, सच्चे दीन बंधु हो। तो अतः है उलाहना देते हुए बिहारी जी कहते हैं कि मेरा भी उद्धार करो। ऐसे ही दीन बंधु कहलाने से कोई दीन बंधु नहीं होता है। ऐसी झूठी प्रसन्नता में प्रसिद्धि प्राप्त मत करो। मुझ दुखी का भी क्या करो? दुख दूर करो। तो आशा है यह भी समझ में आ गया होगा। इसमें देख लीजिए क्या कहते हैं अगले दोहे में, कब को टेरतु दीन रट होत न श्याम सहाई, तुमहु लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई। बाई मतलब हवा, ठीक। जग के नायक, नायक मतलब नायक, संसार के स्वामी, ठीक। जगत गुरु किसी संसार का महान गुरु, ठीक है। टेरत यानी पुकारना, शब्दार्थ लिख देता हूं मैं पहले। सहाय मतलब सहायता या सहायक, सहायक, ठीक है। कब को टेरत दीन रट, मैं कब से पुकार रहा हूं, टेरत मतलब पुकार रहा हूं, दीन दुखी व्यक्ति, रट लगा करके, मैं बार बार रट लगा करके दुखी व्यक्ति कब से आपको पुकार रहा हूं। होत न श्याम सहाई, श्याम मतलब श्री कृष्ण है, वो मेरी सहायता कर ही नहीं रहे हैं, मेरे सहायक बन ही नहीं रहे हैं, जबकि मैं उनको बार बार पुकार रहा हूं। तुमहु लागी जगत गुरु, ऐसा लगता है तुमको लग गई है जगत गुरु, किसी संसार के बहुत ही महान गुरु की हवा लग गई है, या महान गुरु के क्या हो गए हो? बातों में आ गए हो, इसलिए तुम मेरे लिए सहायता के रूप में नहीं आ रहे हो। ऐसा लगता है तुम संसार के प्रभाव में आ गए हो। जगनायक, संसार के स्वामी होते हुए, जगनायक मतलब संसार के स्वामी होते हुए ऐसा लगता है तुम्हें संसार की हवा लग गई है। संसार की जगबाई मतलब संसार की हवा लगना, संसार का प्रभाव पड़ना। तुम्हें भी संसार का प्रभाव पड़ गया है और तुम क्या बन गए हो? मानो कोई महान गुरु बन गए हो, संसार के लिए पूज्य बन गए हो। तो कब को टेरत दीन रत, हे प्रभु मैं दीन दुखी व्यक्ति कब से आपको पुकार रहा हूं। श्याम श्री कृष्ण जी, तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो, होत न श्याम सहाय, तुम फिर भी मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। तुमहु लागी जगत गुरु, ऐसा लगता है इस संसार के प्रभाव में, जगबाई संसार के प्रभाव में, हे संसार के नायक, हे स्वामी, तुम भी क्या लग गए हो? जगत गुरु के समान
पूज्य बन गए हो, महान बन गए हो, संसार की हवा लग गई अर्थात संसार के प्रभाव में आ गए हो, और तुम मेरे जैसे दुखी व्यक्ति की पुकार सुन ही नहीं रहे हो। जैसे कोई महान गुरु, बड़ा गुरु जब बन जाता है और उसके प्रभाव से, बड़े गुरु के प्रभाव से दुखी व्यक्तियों को देखना, उनके जीवन को समझना बंद कर देते हो। एक और दोहा कर लेते हैं, वीडियो लंबा न बने इसलिए एक दोहा, अंतिम दोहा कर लेते हैं। उसके बाद आगे की वीडियो में बाकी के बचे हुए दोहों का सरलाट करेंगे। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार है इसमें, विरोध नहीं, विरोध का आभास। देखो किस प्रकार से आभास हो रहा है। या अनुरागी अर्थात अनुराग यानी प्रेम, चित्त यानी हृदय, या यानी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम जब करते हैं तो उसके प्रेम में हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसका व्यवहार, गति यानी व्यवहार, समझे नहीं कोई, कोई समझ नहीं सकता है। श्री कृष्ण से स्नेह करने के बाद हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उस व्यवहार को कोई समझ नहीं सकता है। अजीब व्यवहार पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। देखिए कैसे, जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो बूढ़े, बूढ़े यानी डूबना, श्याम रंग, श्याम यानी काला रंग, जो जो डूबे काले रंग में, त्यों त्यों उज्जवल होय। उज्जलू मतलब उज्जवल यानी चमकदार, साफ, स्वच्छ, ठीक है, उज्जवल यानी स्वच्छ। देखिए किस प्रकार से विरोधाभास है। जैसे जैसे काले रंग में डूबते हैं, श्याम रंग यानी काले रंग में डूबते हैं, तैसे वैसे वैसे हृदय जो है, मन जो है, वो क्या होता है, स्वच्छ हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। अब सब जानते हैं काले रंग में डूबने से कोई स्वच्छ नहीं होता है, काला होता है। लेकिन ये रंग किसका है, श्याम अर्थात श्री कृष्ण का है। तो थोड़ा सा यहाँ पर श्लेष अलंकार भी हो गया इस शब्द में, श्याम रंग में श्लेष भी हो गया, ठीक है। तो कवि कहना क्या चाहते हैं और हमें आभास क्या हो रहा है, हमें आभास हो रहा है कि काले रंग में डूबने से व्यक्ति उज्जवल कैसे हो सकता है। लेकिन कवि कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम करने पर चित्त यानी मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसके व्यवहार को कोई समझ नहीं सकता है। जो जो श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में, श्याम यानी श्री कृष्ण के, रंग यानी प्रेम के रंग में जैसे जैसे डूबते हैं वैसे वैसे मन जो है वो उज्जवल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार के माध्यम से समझाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए और आकर्षक वीडियो में। धन्यवाद।